कि हे लाला आप कुछ खा लो। तो भगवान आंखें टेढ़ी करके कहते हैं मुझे नहीं खाना है। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि कल तुमने मुझे बहला के फुसलाकर सुला दिया था। मैं कल भी तो भूख से तिल मिला रहा था, कल भी तो मुझे भूख लगी थी, कल क्यों नहीं खिलाया? जबकि वो स्वयं सो गए थे और कहते हैं मैं कल भूखा सो गया था तो मुझे सोने दो, मुझे मत जगाओ। जबकि माँ की गोद में क्या कर रहे हैं? दूध पी रहे हैं। फिर मैया कहती हैं बेटा अगर तुम सोते रहोगे तो माखन चोरी कौन करेगा? भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारा माखन कब चुराया? मैंने तुम्हारा माखन कहाँ चुराया है? मुझे झूठा आरोप लगाती रहती हो, तुम भी झूठ बोलती हो। जब भगवान इस तरह से बातें करते हैं, छोटे से बाल कृष्ण हैं और इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो भगवान को मैया हृदय से लगा लेती है। इस तरह से भगवान मधुर मधुर लीलाएं करते रहते हैं और मैया यशोदा ब्रजवासी, ब्रज की गोपियां और नंद महाराज को आनंद प्रदान करते रहते हैं। ऐसे ही एक दिवस की बात है, भगवान कृष्ण किसी बात पर टूट जाते हैं और रोना प्रारंभ करते हैं। तो मैया यशोदा उनको गोद में लेकर टहल रही हैं कि लाला क्यों रो रहे हो? तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? तुम बताओ मैं तुम्हें लाकर दूंगी। लेकिन भगवान नहीं सुनते, बस रोने में लगे हुए हैं। रोने में लगे हुए इतना रो रहे हैं कि उनके आंसू उनके गालों से लुढ़ककर नीचे गिर रहे हैं। और मैया यशोदा भगवान के रोने को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, तो भगवान को बार बार वो मना रही हैं और बहला रही हैं। और मैया भूल जाती हैं कि भगवान कृष्ण जो है चंद्रमा को देखते ही फिर मांगने लगेंगे। और वो क्या करते हैं? देखो लाला, चंद्रमा को दिखाते हुए कहती हैं क्यों रो रहे हो? मैं तुम्हारी भलैया देती हूँ। और इसको देखो चंद्रमा को कैसा शीतलता प्रदान कर रहा है। जब तुम इसको देखोगे तो तुम्हारे नेत्रों की जलन शांत हो जाएगी और तुम्हें शीतलता प्रदान करेगा। जैसे ही भगवान ने चंद्रमा को देखा, अब तो कहने लगे ये मुझे ला कर दो, मैं इसके साथ खेलूंगा। और कहते हैं ये कैसा लगता है? खट्टा लगता है या मीठा? मैं तो इसको देखने में जब इतना लुभावना लग रहा है तो मैं इसको अब खा करके भी देखूंगा। अब मैया यशोदा फिर धर्म संकट में पड़ गई। मैंने तो इसको जैसे तैसे बहलाया था, मैंने इतना अपराध कर दिया, मैंने इसको चंद्रमा फिर से दिखा दिया। और ये पुनः उसकी जिद करने लगा। अब कहते हैं इसको नीचे लेके आओ, मुझे भूख लगी है, मैं इसको खाऊंगा। भगवान इस तरह से जिद करने लगते हैं मुझे ला कर दो, मुझे ला कर दो, और माँ की गोद से नीचे उतरने लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा जिद करने लगता है और नीचे उतरने का प्रयास करता है, ठीक उसी तरह से भगवान पूरी ताकत लगाकर माँ की गोद से बाहर निकलना चाहते हैं। अब मैया बार बार पछतावा करने लगती है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने व्यर्थ ही इसको चंद्रमा दिखाया। अब ये जिद कर रहा है उसको कहां से चंद्रमा ला कर दो। और भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। मैया भगवान का ध्यान बटाने के लिए बहुत सारी बातें कहने लगती हैं। कहती है देखो आकाश में कैसी सुंदर सुंदर चिड़िया जा रही हैं, देखो कितना अच्छी लग रही हैं। अब भगवान कहते हैं मुझे ना समझाओ, तुमने कल भी मुझे बहलाकर कथा सुनाकर सुला दिया था, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। मुझे तो केवल चंद्रमा ला कर दो, मैं चंद्रमा खाऊंगा। भगवान इस तरह से जिद करने लगते हैं। तो मैया समझाती भगवान से कहती हैं कि हे लाला, हे कृष्ण, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई चंद्रमा के पास गया हो
या उसको नीचे लाकर पृथ्वी पर लाया हो, खाना तो बहुत दूर की बात है। और तुम इसको खिलौने की तरह खेलना चाहते हो। अगर तुम इसको खा जाओगे तो ये मुझे नित्य प्रति मक्खन प्रदान करता है, वही तुम्हें खाने को देती हूँ, तो फिर तुम्हें मक्खन कहाँ से लाकर दूंगी। इस तरह से मैया भगवान को समझाती हैं। तुम तो केवल इसको देख कर ही अपने मन को प्रसन्न करो, इसको खाने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें जो मिलता है मक्खन वो भी नहीं मिलेगा। मैं डेली जो मक्खन लाती हूँ इसी चंद्रमा से, इसी चंद्र खिलौने से लेकर आती हूँ, यही मुझे थोड़ा थोड़ा डेली मक्खन देता है, वही तुम्हें आपको खाने को देती हूँ। और मैया क्या करती है, जब थक गई तो भगवान को उठाकर नंद महाराज के पास ले गई और मैया कहती हैं कि देखो लाला चंद्रमा को खाने की जिद कर रहा है और ये मेरी बात नहीं सुन रहा है। लेकिन भगवान नंद महाराज की बात नहीं सुनते हैं, उनको भी कहते हैं मुझे केवल चंद्रमा चाहिए, मैं उससे खेलूंगा।